नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं CMA दीक्षा राजपाल, SPM फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। गाइस, आज इस वीडियो में आप एक ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जो आपके लिए, अगर आप जून अटेम्प्ट देने जा रहे हैं CM में फाइनल का, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या है? एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने दिसंबर 21 में अपना एग्ज़ाम दिया था SPM का, और उन्होंने RTA के थ्रू अपनी पेपर की कॉपी मंगवाई है। वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, तो हमने सोचा आपके साथ भी डिस्कस किया जाए, आपको भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाए, आपको भी एक आइडिया लग जाए कि पेपर किस टाइप का आएगा, कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। वही सब डिस्कस हम करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि इस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे अपने पेपर की प्रैक्टिस के लिए और भी वीडियोस लाने वाले हैं। SPM का आपको कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, कैसे अपने आंसर्स लिखने हैं, एंड मार्क माय वर्ड्स, पूरा पेपर पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे लेक्चर्स में पूरा स्टडी मटेरियल पे ही फोकस है, कहीं और कोई और नोट्स नहीं बनवाए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मेट को ही डिस्कस किया जा रहा है और उसी पे ही बेस्ड है ये पूरा पेपर। आगे भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ MCQs सीरीज आएंगी, किस तरीके के हमें प्रेजेंट करने आंसर्स, उन सब की प्रैक्टिस होगी। मगर उससे पहले अभी हम करते हैं पेपर की तरफ मूव। देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हैगा एज यूजुअल बिजनेस वैल्यूएशन का। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें मिलेगा SPM का, वो भी स्टडी नोट 4 का, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रिडिक्शंस, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस की प्रिडिक्शंस। उसके अंदर एक मॉडल आता है हमारा NCAER मॉडल, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और उस जो क्वेश्चन हैगा ये, इस पे हमें 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक ऑप्शंस को हमें पिक करना है, 1 मार्क हम ले लेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि इसके अंदर डायरेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? जब आपने डीप नॉलेज ली होगी, जब आपने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, तब ही इन ऑब्जेक्टिव्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए, थर्ड क्वेश्चन कहता है इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेंचमार्किंग मीन्स। अगर हमने बेंचमार्किंग पढ़ा है तो हम जानते हैं क्या है बेंचमार्किंग मीन्स, द बेस्ट प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री। कौन सी फर्म हमारी बेस्ट प्रैक्टिस कर रही है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वही है बेंचमार्किंग। तो इन्होंने बेंचमार्किंग पे टिक किया, ऑप्शन नंबर 4, और 1 मार्क हमें मिल गया। सिंपल इज दैट। ऑब्जेक्टिव्स है ABCD, एक पिक करो, जो भी करेक्ट हो मार्क मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सेक्शन A में कुछ और नहीं लिखना है। Fourth question belongs to business valuation. Fifth question is SPM. Supply chain is made up of a series of processes that involve an input, a dash and an output. Transformation is the correct. Input तैयार होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, then output हमारा पहुंच जाता है। Supply chain is this. पूरा कंसेप्ट हमने कर रखा है। तो सेक्शन A कहने का मतलब ये है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, डायरेक्ट आंसर लिख डालना है। 6th क्वेश्चन, अ बेसिक गोल ऑफ अ बिजनेस फर्म इज टू। सिंपल इज दैट। मैंने तो हर क्लास में यही बोला है कि बिजनेस करोगे ही कब? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स गेन करने के लिए, नहीं तो हम बिजनेस करना ही क्यों चाहेंगे? हमें बिजनेस चाहिए ही इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को गेन कर सकें। अभी तो हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं,
आगे आने वाली वीडियोस में जितने भी एसपीएम के क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर आपको हम टाइप करके प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो है सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम चैनल। वहां से आप अपना एसपीएम का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन भी हमारा एसपीएम का है, बैलेंस स्कोर कार्ड का, स्टडी नोट नंबर 2, बिजनेस वैल्यूएशन। ये भी 9th इज ऑल्सो बिजनेस वैल्यूएशन, 10th इज ऑल्सो बिजनेस वैल्यूएशन। 11th क्वेश्चन इज एसपीएम से बिलोंग करता है हमारा, फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, क्रेडिटर्स, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। 1 and 2 मैनेजमेंट को भी लेता है और क्रेडिटर्स को भी लेता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जहां से भी हमारी प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, जहां पे भी हमारा पैसा लगा हुआ होता है, वहां पे हम फाइनेंशियल एनालिसिस को कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन, बैलेंस शीट आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डैश एसेट्स इन अ कॉमन साइज रेशो। ये हम फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हैं, जो हमारा एक स्टडी नोट 2 के अंदर, स्टडी नोट 1 के अंदर टॉपिक है, वो भी हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। ये आ गया हमारा बिजनेस वैल्यूएशन। MRP2 रेफर्स टू, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, एसपीएम से रिलेटेड है। 15th क्वेश्चन इज बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन आपका बिजनेस वैल्यूएशन वाले सर, दैट इज सीए नितिन राजपाल सर, आपके साथ पेपर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एसपीएम का पेपर डिस्कस करने आई हूँ, और ये पेपर बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी है। डायरेक्ट थ्योरी का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट टॉपिक्स को पूरी तरीके से देखिए, समझिए, जानिए, और उनकी डायरेक्ट थ्योरी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया जी स्कोर मॉडल, स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टडी नोट क्वेश्चन नंबर 18 आएगा हमारा, स्टडी नोट नंबर 3 से, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस डू नॉट इंक्लूड। मतलब ये सारी चीजें डायरेक्ट ही हैं, जो भी मेरे नोट्स हैं वो डायरेक्ट ही आएगा, इसमें कुछ भी बाहर नहीं है। स्टडी नोट को उठाओ, नहीं चाहते क्लासेस लेना मत लो, स्टडी नोट उठाओ और डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके बाहर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, यहां खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा सेक्शन ए। अब मूव करते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या बताता है, ये रहा हमारा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा स्टडी नोट नंबर 3 से, डैश प्राइसिंग पॉलिसी इज द सिस्टम ऑफ चार्जिंग हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स टू स्किम द क्रीम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है जी, इसके अंदर आपको बताना है कौन सी ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी है जो स्किम द क्रीम, हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो पहले से ही बुकिंग हो जाती है। एग्जाम्पल इज आईफोन, कोई भी सीरीज आए, कोई भी फोन लॉन्च होने से पहले ही प्री बुकिंग हो जाती है, तो वहां पे क्या है, स्किम द क्रीम, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है, स्किमिंग प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो यहां पे हमारे स्टूडेंट ने डायरेक्ट आंसर लिखा और मार्क मिल गया। नेक्स्ट क्या कहता है, नॉर्मल। अब यहां पे क्या है, सेक्शन ए के अंदर क्या था कि हमें ऑप्शंस दिए जा रहे थे, अब सेक्शन बी में कोई ऑप्शंस नहीं है, एक शॉर्ट कुछ एक लाइन में या कुछ फ्यू वर्ड्स के अंदर आपको अपने आंसर को बताना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट,
नहीं नहीं, टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, बस इतना ही लिखना है यहाँ पे। इन्होंने यही बात लिखी और आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 बिजनेस वैल्यूएशन का है। क्वेश्चन नंबर 4 जी स्कोर मॉडल का है। इज ग्रेटर देन calculated value of z-score is greater than dash, it is predict that firm belongs to non-bankruptcy class, fill the blanks with the figures, what's this? greater than 2.99। 1968 वाला मॉडल क्या कहता है, 2.99 से अगर ज़्यादा आपका जी स्कोर की वैल्यू आ रही है तो फर्म क्या है, बैंकरप्ट होने, सॉरी नॉन बैंकरप्ट क्लास में आती है। ठीक है जी, तो यहां पे इनको आंसर मिल गया। 5th क्वेश्चन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। जी बिल्कुल हाँ, परफॉर्मेंस एसपीएम स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि हम कर ही क्यों रहे हैं इस मैनेजमेंट को, कि हमारे एम्प्लॉयज ने क्या किया है, हमारे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, उन दोनों को मैनेज करते हुए चलना, परफॉर्मेंस को देखना और अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने की मैनेजमेंट को ही हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। So it's true. Vertical analysis is useful in comparing the performance of several companies in dash group in the same group। बिल्कुल एक ही जैसे ग्रुप्स में हम एनालिसिस करते हैं वर्टिकली। ठीक है जी, तो इनको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। कहने का मतलब ये है सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस को पिक करना है, ठीक तो ठीक, ना तो ना सही। और सेक्शन बी के अंदर कब आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे, जब आपको कुछ फ्यू वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना आता है। ठीक, इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, हम चारों सेक्शंस को अलग 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 वीडियोस में प्रोवाइड कराएंगे। सारे सॉल्यूशंस कंसेप्ट से कोरिलेट करके आपको बताएंगे। उसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब प्रैक्टिस होगी पूरे एग्जाम से पहले। हम चाहते हैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करना, किसी भी तरीके के खौफ में मत जिए कि हाँ ये कैसे होगा, फाइनल का पेपर है, कुछ नहीं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि किसी चीज की टेंशन ना रहे कि ऑनलाइन में हम टाइप कैसे करेंगे, कि हम आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब हमें आइडियाज आ चुके हैं, पता चल चुका है कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, तो उसी के हिसाब से हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए। बिल्कुल जी, तो सेक्शन ए को हमने जान पहचान लिया है, सेक्शन बी को जान पहचान लिया है। अब हमें लगता है सेक्शन सी पे चलते हैं। इसको हम करेंगे, आराम से करेंगे। अब देखिए, इन्होंने लिखा था एफिशिएंसी, क्वेश्चन नंबर 15 है ऑफ सेक्शन बी। एफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, दैट डैश एफिशिएंसी एंड डैश एफिशिएंसी। तो इन्होंने लिखा टेक्निकल एफिशिएंसी, इनको 0 मार्क मिला। कहने का मतलब पूरा आंसर लिखोगे तो ही मैच करेंगे, तो ही हम आंसर का कोई मार्क दे पाएंगे। टेक्निकल कहने का मतलब तो आधा तो सही था, टेक्निकल एंड एलोकेटिव 2 तरीके की एफिशिएंसी होती है, मगर इन्होंने यहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं लिखा था, जिस वजह से इनको मार्क नहीं मिला। पूरा आंसर होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी पेपर है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मतलब ये तो हमने 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था, वो बात अलग है, हमने यहाँ पे भी पढ़ा है इन चीज़ों को, डिमांड को हमने
स्टडी नोट 3 में भी पढ़ा है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, दैट मींस द इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? व्हेन MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो। ऐसे करके काटता है ना, यहाँ पे MR और MC कैसे काटता है? फ्रॉम द बिलो। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या आना था? MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। इन्होंने आंसर नहीं दिया है तो मार्क नहीं मिला है, इसका आंसर है बिलो। अब आ गए हम सेक्शन सी की तरफ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये आता है हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का सेक्शन 2। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा दिया है हमारा 19, 20, 20, 21 का, और नीचे हमसे क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ पे हमसे पूछा जाता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड सुटेबल ड्यू पॉइंट एनालिसिस यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग: रिटर्न एंड इक्विटी एंड चेंजेस इन इट ओवर बोथ ईयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है हमको, और दोनों ईयर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। और आगे चले अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमें वही सेम क्वेश्चन मिलेगा, यहां पे भी सेम ही है ना। यस, क्वेश्चन 2 एंड 3 आर सेम। उसमें पूछा था हमने रिटर्न और इक्विटी निकालने के लिए, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? मर्जिंग फॉर बोथ द ईयर्स। क्वेश्चन सेम है, पॉइंट्स अलग अलग हमें कैलकुलेट करने हैं। पूरा एक ही क्वेश्चन हमें नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि आप प्रॉपर ड्यू पॉइंट एनालिसिस को कैलकुलेट कीजिए। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे? एसेट यूटिलाइजेशन फॉर द 2 ईयर्स। एसेट यूटिलाइजेशन आ गया, लिक्विडिटी आ गया, रिटर्न आ गया, तो उसके बेसिस पे हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस को कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने आंसर दिया था एसेट यूटिलाइजेशन फॉर बोथ द ईयर्स इज 64 एंड 60। इनका आंसर करेक्ट था और मार्क मिले इन्हें 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिर उसी डाटा पे ही बेस्ड है। एसेट लिवरेज फॉर द 2 years एंड चेंज इन इट। एसेट लिवरेज रेशो, एसेट्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल मिला के क्या था हमारा? एक डाटा पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन था, मगर उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन सेक्शन सी। फिर हमें नेक्स्ट सेक्शन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हैगा बिजनेस वैल्यूएशन का। ये भी पोस्ट मर्जर क्वेश्चन, ये भी और ये भी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की क्या एक्सेप्शंस हैं? बहुत ही इजी हैं, एक एक चीज़ पढ़ रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन गुड्स, लग्जरी आइटम्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन्होंने आंसर्स दिए, इनको मार्क मिले 2 मार्क्स। सेक्शन 4, ये 4 मार्क क्वेश्चंस आ गए हमारे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसके अंदर हमें क्या पूछता है?
जो भी पूछता है बिजनेस वैल्यूएशन का है, ये भी बिजनेस वैल्यूएशन का है, ये भी बिजनेस वैल्यूएशन का, ये भी बिजनेस वैल्यूएशन का। अब यहाँ पे अब आ गया सेक्शन, यहाँ पे 5 मार्क क्वेश्चन है हमारा, और ये हमें क्या बोला जाता है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। वेरी गुड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के सिग्निफिकेंस बताने हैं। बहुत ईजी है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, हम तो यही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीधा जी स्कोर मॉडल निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है जी। तो इसमें जी स्कोर मॉडल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये भी उसी डाटा पे ही बेस्ड है। कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है इस क्वेश्चन की, बता देंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है, ये भी बिजनेस वैल्यूएशन का ही है, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट ऑन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशन बना लो, गहरी दोस्ती कर लो, वही सब बातें यहाँ पे भी हमने लिखनी है या बोले टाइप करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे टाइप। थ्योरी क्वेश्चन जो भी हैं उनमें आपको अपने आंसर को टाइप करके की नोट्स ज़रूर देने हैं। पॉइंट्स में आंसर लिखिए, चाहे आप जैसे भी लिखिए, लेकिन टाइप करिए। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें तो डायरेक्ट जो भी फाइनल आंसर है उसको लिख देना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिस्क मैपिंग, वेरी गुड। शॉर्ट नोट ऑन मार्केट वैल्यू एडेड, शॉर्ट नोट ऑन ओलैप सर्वर, और ये क्वेश्चन आ गया हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का। ये भी क्वेश्चन बिजनेस वैल्यूएशन का, ये भी सेम डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंट्स में उनके आंसर्स मांगे गए हैं, उसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए। बहुत ही इजी पेपर है बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन पेपर्स को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टाइम पे वीडियोस आती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पेपर बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से